बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बदावट गांव की इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, घरों से सुन रही मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य के प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से आप सबको बड़ी बड़ी राम। उनके आदेश है कि गांव में जाओ तो मेरी राम दिया। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार पूरे एक साथ आपके बीच में है। बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष सतवीर सिंह साहब जी, बहुत ही मेहनती हल्का के अध्यक्ष अलीराजेंद्र जी, बहुत ही मेहनती बलराज सब्बरवाल जी, बहुत ही मेहनती हमारी जी, सुदेश कंडेला जी, किसान नेत्री शिक्षा देवी जी, जुलाना हल्के से आज आप सबके बीच में, जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव आप लोग अपने विवेक से, अपनी समझ से आप अपना वोट डालने की कोशिश करें। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूँ क्योंकि ये इलेक्शन मेरा नहीं, आप सबका है। आप सब लोग मेरा अपना परिवार हो। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो मान और सम्मान उखलाड़ा हल्के को दिया है, ये हम सबका मिलकर फर्ज बनता है कि हम इस मान को बरकरार रखें। जहां तक बात इलेक्शन की है, दूसरे कैंडिडेट्स की है, दूसरे जितने भी नुमाइंदे आपके बीच में आए हैं, देखो हर पार्टी अपने नुमाइंदों को वोट मांगने के लिए है, लेकिन आप एक बार जब उनको देखोगे तो आपको नेता कम और एजेंट ज्यादा नजर आएंगे। आज ये लोग नेतागिरी भूल गए, इन्होंने जनता की आवाज उठाना बंद कर दिया। केवल एक ही चक्कर में है कि कैसे न कैसे करके कुर्सी मिल जाए। 15 मिनट पहले एक नेता का बयान आता है कि मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। 15 मिनट के बाद मोबाइल खोल के देखा तो उसी नेता का बयान आता है कि अब मेरी विचारधारा कांग्रेस से मिली। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में बदल जाए, उनके ऊपर हम कैसे विश्वास करें? आज हर एक मतदाता इस बात की समझ रखता है कि कौन सी पार्टी काम करती है, कौन सी पार्टी ठगने के लिए आती है। वहीं जब आपके बीच में आए तो आप इनसे ये सवाल जरूर करना, जैसा कि प्रधान जी बोल रहे थे कि 13 महीने तक आंदोलन चला, किसान और कमेरा वर्ग आंदोलन में बैठा, बदावट गांव की बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही। आप इन नेताओं से एक बार आए जब सवाल पूछना कि आप लोगों की विचारधारा तब क्यों नहीं बदली जब किसान कमेरा वर्ग आंदोलन कर रहा था। 9.5 साल में ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसने आंदोलन ना करा हो। आंगनवाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन करा, आशा वर्कर महिलाओं ने आंदोलन करा, किसानों ने आंदोलन करा, कर्मचारियों ने आंदोलन करा, युवा बच्चों ने आंदोलन करा, और तो और जो गांव के मुखिया सरपंच हम बनाते हैं वो लोग भी आंदोलन करके हटे क्योंकि उनके अधिकार भी छीन लिए। धीरे धीरे करके सबके अधिकार छीनने का काम 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप लोगों से केवल इतना अनुरोध है क्योंकि आप प्रजातंत्र में हो और प्रजातंत्र प्रणाली में बोलने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। ये आपके बीच में आए, इनसे पूछो कि 15-15 लाख का जो वायदा था वो कहां गए?
गैस के सिलेंडर जो फ्री में देने की बात करते थे वो कहाँ है? आप लोगों के बीच में किसान की आय को दुगने की बात किया करते थे, दुगनी छोड़ आती भी नहीं छोड़े। ये तमाम सवाल जो है आप इन नेताओं से जरूर पूछने का काम करना। मैं तो आपको इतना ही कहूंगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबने देखा 13 महीने तक जब किसान आंदोलन रखा और किसान की केवल एक ही डिमांड थी कि कोई ऐसा नेता एमएलए उठ के आए, अपनी कुर्सी से त्याग पत्र लेके इस आंदोलन को मजबूती देने का काम करे। बारिश आई, तूफान आया, आंधी आई, गर्मी आई और कोरोना जैसी महामारी भी आई, लेकिन फिर भी किसान अपने अधिकार को लेकर अड़िग बैठा था। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से भी ज्यादा एमएलए एमपी है, सब अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे। हरियाणा प्रदेश एक बहुत छोटा सा राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा इतना छोटा राज्य है कि हमारे पास 10 लोकसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की है। पिछले प्लान में पिछले जो चुनाव हुए हरियाणा वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल एक सीट दी, केवल एक सीट के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल के आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला जीते थे। आप सब लोग गवाह हो, आप सबने विधानसभा का सत्र देखा। आप एक बात बताओ, वो एक एमएलए 89 पे बारी करे कि नहीं करे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, 89 पे बारी करे कि नहीं करे? एक ही बात पूछती थी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब, ये बात समझाने का मतलब इतना ही है कि वोट उसको दो जो आपकी वोट की कदर करे। ये केवल एक इलेक्शन नहीं था, एक एमएलए की सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगी थी, क्योंकि एक एमएलए का वोट इस्तीफा दे दिया, कुछ भी हो सकता था। आप खुद सोचो, आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और खाली खाली में एक रोटी हो, उस एक रोटी को छोड़ने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया। आज ये लोग आपके बीच में आके कहते हैं हम किसान और बने लोग के कैसे हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी उठा, पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती हम तो किसान के साथ खड़े हैं। एक बार इनसे एक सवाल कर लेना, इसका इस्तीफा अभय सिंह चौटाला ने दिया था इलाहाबाद का, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में ये सारे के सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के, बीजेपी के, लोकदल के, जेजेपी के। और भूपेंद्र सिंह जी उठा तो यहाँ तक कि स्टेज के ऊपर चढ़ के वहां जाके बात कहते हैं कि कांग्रेस तो मेरा मित्र है। ये बात स्टेज के ऊपर कहने का मतलब क्या था? सीधा सीधा ये था कि बीजेपी को वोट डाल दो, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट मत दो। और बीजेपी को वोट डलवाई, इस बात का ये सबूत है कि वहां से कांग्रेस के जो नुमाइंदा था उसकी जमानत जब्त हुई। ये अपने आप में कहते हैं कि नेशनल पार्टी है, उस पार्टी की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने अपना वोट बैंक बीजेपी को दिलवाने का काम किया। मैं ए और बी पार्टी या एजेंट इनको ऐसे नहीं कहती, ये प्रमाणित है, चीजें आपके बीच में है, स्पष्ट है, सामने है। लेकिन आपको अपनी याददाश्त मजबूत रखनी पड़ेगी, आपको अपना विजन देखना पड़ेगा कि हम किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आज केवल एक मुद्दा मैंने बढ़ा दिया कि भाई बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है। आप एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपका खेत है ना, ये तब सुरक्षित रहेगा जब आपकी बाढ़ मजबूत हो, और आपकी बाढ़ मजबूत इंडियन नेशनल लोकदल कर सकती है। किसी को कहने की जरूरत नहीं, ये चीज भी प्रमाणित है। अगर कांग्रेस बड़ी होती
हिंदी में हम लोग को पार्टी ज्वाइन कर ली भाई। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। आज अभय सिंह जी चौटाला उसी नीति को आगे बढ़ाने में लगे हैं। एक बात बताओ, जच्चा बच्चा की स्कीम बड़ी, कन्यादान राशि बड़ी, बुढ़ापा पेंशन बड़ी, किसान को सबसे पहले मुआवजा दिलाने में पहल इंडियन नेशनल लोकल लेकर आई। जो दो होते हैं किसान के खेत की, उसके ऊपर जो पेड़ उगते हैं उसमें हिस्सेदारी पे इंडियन नेशनल लोकल लेकर आई। आपको 10-10 हजार के 80 के कर्जे माफ करे, महिला आयोग का गठन करा, सरकार आपके द्वार लेके आए, गांव-गांव में चौपाड़े बनवाए, साइकिल का टोकन, रेडियो का टोकन और ट्रैक्टर का टैक्स माफ कराया, बड़े-बड़े बगाने में तंबाकू पे टैक्स लगता था वो भी माफ कराया। इन सारी बातों को मैंने आपको बताया। आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या कभी इस बात के लिए आंदोलन हुआ था क्या? कभी किसी ने आंदोलन किया? अपने